Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज को ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग मंथ ऑफ जुलाई। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, बेस्ड ऑन मून साइन, सन साइन कैसे कनेक्ट करें। सो ऑनेस्टली टैरो रीडिंग में हमेशा माना जाता है कि जो भी ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी मून साइन हो, सन साइन हो, नाम से राशि हो, इट डजेंट मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये मानी जाती है कि वो आपसे कनेक्ट होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये राशि हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो ज़ोडिएक साइंस भी हैं, सो वो लोग दोनों ही ज़ोडिएक साइन को देखते हैं, उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देखते हैं। सो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड आप रीडिंग को देखें। डेफिनेटली वो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस ज़रूर लेकर आएगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, वास्तु फेंग शुई टिप्स चाहते हैं फॉर मनी, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। क्रिस्टल्स के बारे में, ज़ोडिएक साइन के बारे में अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, उसकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए मंथ में आपको सूदिंग एंड पॉजिटिव एनर्जीज दें। लेट्स सी टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज। सो जैसा कि मैं देख सकती हूँ, सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं इमोशनली, इन योर लव लाइफ एनर्जीज़ क्या है। सो देखो, स्टार्ट ऑफ द जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है। दोनों ही स्पेशली आप एरीज, आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, परेशान दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि रातों को हम सोच रहे हैं या हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। एंड इट्स जस्ट दैट कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड देन हमें ऑलमोस्ट नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं। फिर हम रातों को जाग रहे हैं, दिन में हमारी दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। सो इट्स लाइक जहाँ पे आप परेशान हो, लोनली फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, नहीं पता आगे क्या होगा, एंड यू आर सैड। एंड वहीं में अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज दिखती हूँ, सो पहली चीज़ जो आपके लिए कार्ड आया था वो मैं दिखा दूँ। इट इज़ दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता था सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस और वरीज और ओवर थिंकिंग, ये दिखता है। आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये लेटिंग गो के कार्ड्स है, जो दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, या उन्हें लग रहा है कि मान लीजिए अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार अब कुछ और एफर्ट लेके मतलब नहीं है, मे बी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाएगा, सो इट्स बेटर कि मैं स्टेप बैक कर लूँ। एंड मतलब वो भी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया। बेसिकली दोनों ही पार्टीज़ की एनर्जी स्टार्ट ऑफ द जुलाई मंथ में या तो कोई अनबन हो गई है, बहस हो गई है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, जिसकी वजह से दोनों के मन में कहीं ना कहीं वो तनाव और स्ट्रेस दिखता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द 8 ऑफ इमोशंस के कार्ड आए हैं, जो इंडिकेट करता है दैट समवेयर आपको अब फील हो रहा है कि यार देखो लाइफ में मुझे अपनी लव लाइफ में कुछ स्टेबल चाहिए, अच्छा चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एरीज, दे माइट फील कि मे बी इट्स इनफ, हमने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स ले लिए, बहुत कोशिश कर ली, अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो पा रही तो इट्स बेटर टू मूव ऑन, आगे लाइफ में बढ़ें, आगे देखें क्या है। बट अब और एफर्ट ले लेके अब हम थक चुके हैं इमोशनली, अपनी एनर्जीज़ को हम दे दे के थक गए हैं, दूसरों से उम्मीद अब हमें नहीं करनी है। अगर आपका पार्टनर आपको जेन्युइनली समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, सो इट्स फाइन। अदरवाइज आप अपने आप से कहीं ना कहीं टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं। एंड वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ, सो आपके पार्टनर बाय मिड ऑफ द मंथ की एनर्जी के आसपास में दिखता है कि जहाँ पे वो ये रियलाइज़ करेंगे, वो भी ऐसी एनर्जीज़ में दिखते हैं जहाँ पे विल बी लाइक कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। वो सिर्फ खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान अपने काम में लगा रहे हैं। 9 ऑफ अबंडेंस के कार्ड है कि करियर ओरिएंटेड माइंड कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, जैसा फ्लो चल रहा है वैसा चलाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए आके अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा, अगर बातचीत नहीं हो रही तो क्या सिचुएशन दिखती है। सो यहाँ पे एंडिंग के कार्ड्स, हेल्पर ऑफ एक्शन क्या है, जो इंडिकेट करता है मे बी मिड और एंड के आसपास में जुलाई मंथ में आपके पार्टनर शायद आपके पास आके अप्रोच कर सकते हैं, कुछ सलाह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी दिख रही है। इट्स वेरी गुड कार्ड।
दी हायोफेंट के कार्ड से जो इंडिकेट करते दैट कि आपकी, मैं इसके दोनों मीनिंग होंगे, 2 मीनिंग आपको बता दूंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि कम बैक के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे बाय मिड और एंड के आसपास में। वही साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम एंडिंग्स एंड आप पॉजिटिविटी चाहते हैं या कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करें, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली की सपोर्ट लें, अपनी फ्रेंड्स की सपोर्ट लें, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। सो वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी और हीलिंग लेकर आएगा। सो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि जहाँ पे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सम ऑफ एरीज़ ये एनर्जी से गुजर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप शायद वर्कआउट नहीं कर रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड बहुत एफर्ट्स ले चुके हैं, सामने वाला उनको बिल्कुल भी उतनी एनर्जी नहीं दे रहा है। सो ये मंथ में एरीज़ अपनी एनर्जी पहले तो लो फील करेंगे, देन अपनी एनर्जी को डेवलप करेंगे, देन लोगों की सपोर्ट लेंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड देन अपने आप को डेवलप करके स्पिरिचुअलिटी से बाय द एंड ऑफ द मंथ तक आते आते स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात कर लूँ, अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, कपल्स में बातचीत नहीं हो रही, तो क्या ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? सो येस, बाय मिड मंथ के आसपास में आपके पार्टनर मुझे कम बैक करते हुए दिखते हैं। 9 ऑफ अबंडेंस के कार्ड है, हेल्पर ऑफ एक्शन। सो दिस इंडिकेट्स कि बाय मिड ऑफ द मंथ में आप और आपके पार्टनर के बीच में भैया हीलिंग और बातचीत हो सकती है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ पे 6-7 महीने से कोई रिकवरी नहीं हो पाई है, उन एरीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी दैट ये मंथ में मे बी कि आपको आपके ऊपर फोकस करना होगा, आपके लिए हीलिंग, कुछ न्यू, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। बिकॉज आगे भी जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आए हैं, पहली चीज़ कहता है दैट कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, एंड यहाँ पे भी कह रहे हैं दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव के कार्ड्स हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता दैट सम ऑफ द एरीज, जैसे कि मैं बात करी थी कि आपके लिए कुछ ना कुछ आप एक टफ एंडिंग से गुजर रहे हैं, एंड देन द डिवाइन कार्ड्स आर गाइडिंग यू दैट मे बी इट्स टाइम कि आप अपने आप को ओपन अप करें, एक और मौका दें अपनी ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत पे फिर से विश्वास करें। एंड इफ़ वन एस्पेक्ट, एक रिश्ता आपके लिए ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आप चाहते थे ना कि सामने वाले पार्टनर ने गिव अप कर दिया, नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ द मंथ ऑफ हीलिंग, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड ज़िंदगी में आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर कोई और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको तो आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ रहा है या शादी के रिश्ते आ रहे हैं। सो आप अपने आप को ओपन रखें एंड एक्सेप्टिंग रखें कि इफ़ जो ऊपर वाला चाहता है वो आप उसको, अगर आपकी इच्छा नहीं हो पा रही है, सो जो ऊपर वाले की इच्छा है आप उसको कबूल करें, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, बोल्ड रहने के लिए कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को बहुत डाउन, लोनली, अकेलापन, बिल्कुल भी ऐसा फील ज़्यादा ना होने दें। अपने आप को सपोर्टिव लोगों के साथ रखें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। एरीज दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने कहा, छोटे मोटे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं, सो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट एरीज। जुलाई मंथ में कुछ इस तरीके की आपके लिए वाइब्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस। सो जैसा कि मैं देख सकती हूँ, आपके लिए जो पहला कार्ड आया फॉर जुलाई मंथ के लिए, वो है द हीलर ऑफ इमोशंस। ये बताता है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लव के लिए वेट भी कर रहे हो, एंड अपनी तरफ से पूरा एफर्ट भी दे रहे हो अगर आप रिलेशनशिप में हो। सो आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है तो आपने अभी भी वो उम्मीद नहीं छोड़ी है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स को लेकर एंड अपनी लव लाइफ को लेकर। सो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट ले रहे हो, सब कुछ ट्राई करो कि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नो मैटर योर लव लाइफ बट ऑल्सो योर एनी टाइप ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपकी फैमिली होगी, जिनसे भी हो, आप कभी भी रिलेशनशिप में जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, आप अपना हमेशा बेस्ट से बेस्ट देते हैं। वही देखा जा रहा है फॉर दिस करंट रिलेशनशिप एज वेल। टॉरस, ये वाइब्स दिख रही है। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ। सुनो, स्टार्ट ऑफ द मंथ में मे बी आपके पार्टनर कोई बात को लेके गुस्सा या अपसेट होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से वो उतना एफर्ट रिलेशनशिप्स में नहीं ले रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से उन्हें वो कहते मिल रहे हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अपनी तरफ से टाइम एंड स्पेस को ले रहे हैं। सो आप नो मैटर व्हाट, आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश भी करो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट आपके पार्टनर ऐसे हुए पड़े कि ना उन्होंने बात करनी, ना कुछ सुनना है, ना कुछ एफर्ट्स लेने हैं। तो कहीं ना कहीं वो टायर्ड एंड
सारे ड्रामा से वो पीछे हटना चाहते हैं, उनका ऐसे हो गया, उनको ये सब सारी चीज़ें लग रही हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे क्या होगा, तो वो एक स्पेस चाहते हैं, उनके ऐसे कार्ड्स हैं। अब इसके वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, मे बी उनकी फैमिली है नहीं मान रही, आज उनकी फैमिली नहीं मान रही इन चीज़ों को लेके, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें। बट यहाँ पे लगता है कि वो टायर्ड हैं एंड थक चुके हैं, एंड अपनी तरफ से कोई बात को लेके मान लो अगर गुस्सा भी हैं आपसे तो वो उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में मुझे उनकी तरफ से कोई भी लविंग एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात करती हूँ सुनो, आपकी तरफ से अभी भी गार्डियन ऑफ थॉट के कार्ड है जो इंडिकेट करता था मे बी अगर आप मिड ऑफ द मंथ में उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो आर्ग्यूमेंट में टर्न ना हो। तो अगर शांति से बात सुलह होती है सो कीजिएगा, वरना इट्स बेटर कि आप एक दूसरे को टाइम एंड स्पेस अभी भी देते रहें, तो वो सजेस्टेड होगा। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफ अबंडेंस के कार्ड है जो जहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर आप अपनी तरफ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैं बात करूँ कि ना करूँ, या रिलेशनशिप में क्या करूँ, जो वो कह रहे हैं वो करूँ, जो भी चीज़ की प्रॉब्लम है अब उसमें डिसीजन लेने के लिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तक तो ऐसे था कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब वो चाहते भी हैं कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ या मैं रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट लूँ, कुछ कर सकूँ, बट कहीं ना कहीं वो उनका मेंटली भी वो अटक रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई करूँ कि ना करूँ, कोई ना कोई रास्ते में फंसे हुए हैं, ये उनकी तरफ से दिखता है। आगे जाकर अगर मैं बात करती हूँ सो यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में आके दिखता है टॉरस की, जहाँ पर आप भी अब कंफ्यूज हो गए कि भैया एक्शन लें कि ना लें, कि क्या करें। हमने तो सारा कुछ मना कर देख लिया, सारे कुछ एफर्ट ले लिए, बट सामने वाला हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है, क्या करें। एंड वहाँ पर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखती हूँ। सो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीशन के कार्ड्स हैं। यहाँ पे अब दिखता है कि देखो जिन लोग के रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर उनको पता है कि बहुत से इश्यूज़ हैं, ये एंड नहीं हो पाएंगे एंड यहाँ पे स्पेस चाहिए। सो यहाँ पे दिखता है एंड ऑफ द मंथ में आते आते पार्टनर कह सकते हैं कि अब ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी, मुझे ये चीज़ें एंड करनी है। वहीं इस कार्ड का मीनिंग होता है, एक और चीज़ का मीनिंग होता है कि जहाँ पर अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चली हैं, माइनर प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ लड़का लड़की का कंपैटिबिलिटी फाइट है एंड वो कोई बड़े बात पे इशू नहीं है, बस कोई आर्ग्यूमेंट को लेकर गुस्सा हो गए, बात नहीं करें, या मैरिज कपल्स में कोई बात इशू हो गई है, तो वो अपने आप थ्रू टाइम से ठीक हो जाएगा। एंड ये कार्ड कहता है कि चलो जो मैटर हुआ था, जो प्रॉब्लम हुई थी वो एंड हो गया है, अब वापस से सेटलमेंट, पॉजिटिविटी, हीलिंग आ चुकी है, नथिंग टू वरी। सो बाय एंड ऑफ द मंथ में इस प्रकार की 2 तरीके की चीज़ें दिखती। ये जो फर्स्ट चीज़ ना मैं क्लियर कर दूँ उनके लिए जिनके लाइफ में बहुत बड़े इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ आर इन्वॉल्व एंड सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो उतना स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट चल रहा है वहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर को लग सकता है कि आई वाज कंफ्यूज बट मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। बट ऑनेस्टली सेइंग टॉरस, मतलब 80% ऑफ टॉरस तक मेरे को पॉजिटिव कार्ड्स ही लग रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है हैप्पीनेस का, जॉय का, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको खुशी एंड पॉजिटिव मिले। सिर्फ मैं 20% ऑफ टॉरस को कहना चाहूँगी कि उनकी लाइफ में अगर वैसी सिचुएशन चल रही है तो ये मंथ में वो ऐसा कह सकते हैं कि भैया अब नहीं करनी बात, नहीं हो सकता कुछ, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। सो नाउ दैट डिपेंड्स। अदरवाइज 80% ऑफ टॉरस के लिए मेरे को यही दिखता है कि आपके इसमें पॉजिटिविटी बाय एंड ऑफ द मंथ के आसपास में, और ये 21 ऑफ जुलाई के बाद में ही होता हुआ दिखता है। उससे पहले के तक तो वो पहले गुस्सा हैं, फिर कंफ्यूज्ड हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है, आप कोशिशें भी कर रहे हो, मना भी रहे हो, कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक डिफरेंस ऑफ एनर्जीज दिखते हैं। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ इंडिकेटेड है, जैसे आपके मिड मंथ में जो कार्ड्स आए थे, थोड़ा सा अगर आप बात करने जा रहे हैं तो ईगो को बीच में ना लाएं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो पीछे हट जाना, आपका ईगो ना इनको ईगो लगता है। अगर ईगोइस्टिक बातचीत हो रही है तो भैया बात बंद कर दो, बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करके कोई मतलब नहीं है। अगर वो दिल से रियलाइजेशन नहीं आई है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ज़रूरी है, तो उसके बदले शब्दों से बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ और आर्ग्यूमेंट और प्रॉब्लम्स में ही टर्न अराउंड होगा। एंड आगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड है दैट येस बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये कार्ड अगेन आपसे मैसेजेस दे रहा है टॉरस कि अगर जो 20% मैंने कहा था टॉरस मे बी सम एंडिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है, ऐसे पता है अंदर से, मन को भी पता है कि ये बहुत ही क्लोज एंडिंग पे फेस चल रहा है, उनके लिए यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसी परिस्थिति चल रही है, अगर आप अपना 2000% ऑलरेडी दे चुके हैं, सो इट्स बेटर
कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट ना करें, अपनी लाइफ के ऊपर डाउट ना करें, हिम्मत बनाकर आगे बढ़ें। आपके लिए भगवान आगे आपको हिम्मत भी देंगे, आपके रास्ते भी ओपन करें, आपको गाइडेंस भी देंगे। सो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी और वो स्ट्रेंथ बना कर रखे टॉरस, ये आपके लिए मैसेज है। प्लस बाकी के 80% ऑफ टॉरस के लिए मेरे को दिखता है जो भी प्रॉब्लम्स है बाय 21 जुलाई के बाद में इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट आती हुई दिखती है। फिर आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी कितने टॉरस इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्या एनर्जीज एक्सपीरियंस करते हैं ये। बट अदरवाइज आई सी गुड एंड पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू टॉरस। रेस्ट अगर और कोई मैसेजेस मैं देखूँ तो नहीं, यही मुझे दिखता है कि टॉरस ये वीक में बहुत एफर्ट लेंगे अपनी तरफ से रिश्तों को बेहतर एंड अच्छा करने के लिए। एंड फर्स्ट 2 वीक्स में इनिशियली वो शायद से आपके पार्टनर आपके एनर्जीज़ को नहीं समझ पाएँ, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होगा एंड वो कन्फ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। सो उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखती है। सो स्लो प्रोग्रेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये देखा जाए। सो आई होप टॉरस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज। सो जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे देखा जा रहा है, पहली चीज़ तो जितने भी जेमिनीज हैं अपनी लाइफ में मैरिज के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, या किसी नए पर्सन को मिले हैं एंड उन्हें लग रहा है क्या ये कनेक्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट में डेवलप हो सकता है। सो कार्ड्स आर सेइंग पॉजिटिविटी दिख रही है। आप भरोसा विश्वास बनाए रखें, यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। वहीं चलिए अब हम बात कर लेते हैं और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया जो कहता है कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई आप अपनी ज़िंदगी में वैसे भी कोई और चीज़ों से भी खुश होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई मे बी आपने टारगेट अचीव किया है, आपकी लाइफ में वैसे ही कोई ना कोई वजह से हैप्पीनेस आई हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रिलेशनशिप में भी फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द जुलाई मंथ में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी एनर्जीज दिख रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी तो आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो। सो स्टार्ट ऑफ दी मंथ में काफ़ी अच्छी एनर्जीज बनी हुई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड मे बी आपको कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं। सो एनर्जीज़ काफ़ी सूटेबल हैं। वहीं मैं अगर बात करूँगी तो इस मंथ में जेमिनीज़ का सारा फोकस अपने काम पे ज़्यादा रहेगा, अपने वर्क पे ज़्यादा रहेगा, अपने एम्बिशंस पे ज़्यादा रहेगा, ये देखा जा रहा है। एंड बहुत से जेमिनीज़ यहाँ पे आपके 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एंड बहुत से जेमिनीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनका ये मंथ में अच्छा फैमिली टाइम बीत सकता है विद चिल्ड्रन, विद हस्बैंड, विद फैमिली। जेमिनीज़ राशि वाले एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन जनरल आपके लव लाइफ पार्टनर के साथ में भी। तो ये मंथ में ऑल ओवर काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। वहीं मैं बात करना चाहूँगी कुछ जेमिनीज़ को मैं कहना चाहूँगी जहाँ पे दिखता है कि भाई अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है सो बाय मिड ऑफ द मंथ में आते आते मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आई डोंट नो इससे कितने जेमिनीज कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं। बट अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो ये मिड मंथ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लेके प्रॉब्लम बनी रह सकती है। समझ लीजिए शायद आप उस पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पर्सन है एंड इट इज़ समथिंग लाइक इट माइट सीम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में मान लीजिए वो ऑलरेडी मैरिड है ना, आप एक थर्ड पर्सन बन जाते हो, उसका मतलब ये हुआ। या वो एक रिलेशनशिप में ना, आप एक एक और उनके साथ में रिलेशनशिप में, तो आप थर्ड पर्सन बन जाएंगे। या दिस कुड बी वाइस पर्सन ऑल्सो, या आपकी लाइफ में भी हो सकता है। सो ये अगर इस टाइप की सिचुएशंस में आप हैं, सो यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि उन थर्ड पार्टी को लेके प्रॉब्लम्स या इशू बने रह सकते हैं। जो आप कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं वो शायद आपको इस मंथ में ना मिल पाए। अच्छा टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे, कनेक्शन बना रहेगा, बट स्टिल मिड मंथ में आते आते इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम बन सकती है कि जहाँ पे आप कमिटमेंट की बात कर सकते हैं बट पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ये देखा जा रहा है। वहीं जेमिनीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में एंड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। यहाँ पे दिखता है कि मैं कहूँगी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ब्लेम मत कीजिए इस सिचुएशन में, बिकॉज मे बी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उनका भी कंट्रोल नहीं है। मे बी कोई ऐसे रीज़न से, कारणों की वजह से वो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जितना एफर्ट उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वजह से आपने कहीं ना कहीं उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है। एंड अगर कोई सिचुएशन की वजह से, सिर्फ आई वुड से सम ऑफ द जेमिनीज़ के लिए मुझे दिखता है दैट मे बी उनके पार्टनर कुछ रीजंस की वजह से स्टक हैं, जिस वजह से वो एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। इफ़ दिस इज़ अ सिचुएशन, जितना हो सके आप सिचुएशन में पेशेंस रखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर वो कहते हैं कि उन्हें बात अभी नहीं करनी है, वो टाइम एंड स्पेस चाहते हैं, तो ज़रूर आप उन्हें वो समय और टाइम एंड स्पेस दें। शायद वो अपने आप अंडरस्टैंड रियलाइज़ करके आपके पास वापस आएँ, तो ये देखा जा रहा है जेमिनी। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। मैं कहूँगी कि एडजस्टमेंट, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस रिलेशनशिप में।
ये कहूँगी। एंड ऑल्सो हीलिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आए हैं जो कह रहे हैं नो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो इसलिए दिखता है कि नो कुछ ना कुछ जो चीज़ पे आपको लगता है कि भाई ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकती है, पता नहीं ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो वहीं पे कार्ड्स आपसे कह रहे हैं ताकि नो आप वो भरोसा विश्वास बनाए रखें, ज़रूर वो चीज़ें हो सकती हैं, वो फेथ रखें। एंड नो ये जो कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये कंटिन्यूसली रिपीटेड आ रहा है। एरीज राशि में भी आया, टॉरस में भी आया, जेमिनी में भी आया है। आई गेस जुलाई मंथ का ये हमारा थीम कार्ड बन जाएगा। अब आई डोंट नो और कितनी बार रिपीट होगा, बट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट नो कि आप बोल्ड रहें एंड अपना बस कदम बाय कदम आगे बढ़ते जाएं, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर लाइफ, कहीं ना कहीं नो आपको आगे हिम्मत बना के चलने के लिए कह रहे हो। जेमिनीज ऑनेस्टली मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं जुलाई मंथ में। सिर्फ जो मैंने 2 सिचुएशंस कही हैं आपको कि नो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशंस और थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रॉब्लम्स है, तो उन चीज़ों को लेके तनाव स्ट्रेस बना रहेगा। वाया कम्युनिकेशन उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। रेस्ट ये वीक आपके पार्टनर ये मंथ में आपके पार्टनर आपको शायद बाय दी मिड या एंड मंथ के अराउंड में शायद आपके साथ कम वक्त बिताएं, आपसे कम बात करें, कोई बात पे चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, शायद बात ना करें कुछ बातों को लेकर, तो वो उस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है सुनो, आप उस वक्त में आप अपना अच्छा वक्त बिताएं, आप फैमिली टाइम स्पेंड करें, उनको अपने हाल पे नो अकेला छोड़ दें। बिकॉज कई बार जब इंसान ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड होता है, वो कह रहे होते हैं उन्हें बात नहीं करनी है, तो ऑनेस्टली उन्हें बात नहीं करनी होती। तो थोड़ा सा जब आप उनको स्पेस एंड अकेलापन देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, उनका माइंड काम डाउन हो जाता है। इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर देम एज वेल एज यू ऑल्सो, क्योंकि जब ऑलरेडी इंसान चिड़चिड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, आप उनके पास और जा के बात करते हैं, सो नो वो और आर्ग्यूमेंट में ही चेंज होता है। जब आप 1-2 दिन का स्पेस 1 ईयर, उनके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, उन्हें कितना टाइम चाहिए शांत एंड अकेले रहने के लिए। सो थ्रू टाइम वो चीज़ें सही हो जाती हैं। हेंस आई एम सजेस्टिंग कि अगर आपके पार्टनर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइनली उन्हें अपने लिए टाइम एंड स्पेस चाहिए, सो वो डिज़र्व करते हो, उसमें आप उतना अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस बनाए रखिएगा। सो ये देखा जा रहा है जेमिनीज आपके लिए इन दिस वीक। सो आई सी नो गुड कार्ड्स, द सन के कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं जो पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है इन रिलेशनशिप्स। एंड ऑल्सो जो लोग न्यू रिलेशनशिप में आए हैं या कुछ मैरिज के लिए देख रहे हैं, फॉर ऑल एस्पेक्ट्स जेमिनीज आई सी गुड पॉजिटिविटी फॉर यू। दिस इज़ आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर, सुनो जैसा कि मैं देख सकती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करते दैट आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कमिटेड अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी ले रहे हैं रिलेशनशिप्स में, एंड अपनी तरफ से सब कुछ मैनेज भी करो, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना है लाइक आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो उस रिलेशनशिप में। एंड आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्टेबिलिटी भी बनाई हुई है। सो स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कि आपको एक्सपेक्टेशन है आपके रिलेशनशिप से। और इसमें कहूँगी अगर आप रिलेशनशिप में अगर या इवन इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो है ना, आप कोई पार्टनर एक्सपेक्ट भी कर रहे हो या मैरिज के लिए देख रहे हो, सो यू नो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो एंड कैसे चाहते हो। सो इट्स अ वेरी गुड क्लैरिटी आपके पास है। आपके पार्टनर की मैं बात कर लूँ, सो यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड मे बी उनके स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या मे बी फैमिली प्रेशर है, या कोई बात को लेके गुस्सा या परेशान होते हुए दिखते हैं, जिस वजह से शायद वो आपसे बात ना करे स्टार्ट ऑफ द मंथ में, या समझ लीजिए शायद उतना टाइम एंड एनर्जी ना दे पाए स्टार्ट ऑफ द मंथ में, बिकॉज मे बी वो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस, इतने ज़्यादा परेशान होते हुए दिखते हैं कि शायद वो आपको उतनी लविंग एनर्जीज ना दे पाएँ जितनी कि आप उन्हें दे रहे हो। जैसे कि छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, उनको कहीं ना कहीं कोई चीज़ समझ ना आना, तो इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं उनके लिए कैंसर्स। तो ये देखा जा रहा है। वहीं अगर मैं आगे बात करती हूँ कि आपके लिए मिड ऑफ द मंथ में आते आते क्या एनर्जीज दिख रही हैं, सो सम मेरे अगर आप ये कार्ड्स देखें कैंसर्स, ये आपके कार्ड्स हैं जहाँ पे टॉक्स अबाउट बैलेंस एंड अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, खुद को बैलेंस रखना। तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, कैसे मैनेज करो, कैसे उसको अपनी इमोशंस को भी आप सही जगह पे रखें, अपने काम को भी सही जगह पे रखें, कैसे बैलेंस रखें। वहीं आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करने में अब भी स्ट्रगल करें, मे बी उनकी करियर स्ट्रेस है, उनके काम का स्ट्रेस है, इमोशनल एंड वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दिख रही है। वो अपनी तरफ से कोशिश बड़ी कर रहे हैं, या अगर मान लो ये बात है कि आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो कंफ्यूज्ड है कि भाई बात करे ना करे, या क्या डिसीजन ले लाइफ में, किसको चुने, बड़े सारे की चीज़ों का कन्फ्यूजन होता है, तो वो अभी भी कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखिए वो कितनी सारी जगलिंग कर रहे हैं, कितना कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखिए आप काम एंड कंपोज्ड हैं।
सो नो आप मे बी यू नो कि आपके पार्टनर अभी डिस्टर्ब है, तो आप उनको वैसे ही टैकल करें तो अच्छा माना जाएगा। एंड वही अगर मैं आगे बात करती हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। सो अगेन कैंसर्स आपके लिए बहुत स्टेबल, पावरफुल, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नो ऑनेस्टली दिखता है कि आप सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से मैनेज करोगे, हैंडल करोगे जुलाई मंथ में। नो मैटर वॉट इट इज़, आपकी एनर्जीज मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काम, कंपोज लग रही है, कॉन्फिडेंट हैं आप ऑलरेडी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिलेशनशिप में, सो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए फाइनली कार्ड्स अच्छे आए हैं। यहाँ पर आके बाय एंड ऑफ द मंथ में वो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है। सो बहुत अच्छे कार्ड्स है बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते। सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्टार्ट एंड मिड में आपके पार्टनर मेरे को इरिटेटेड, इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, परेशान है, अगर कोई लड़ाई है तो बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। बट इस पूरे मंथ में कैंसर्स आप काफ़ी कंपोज्ड, काम एंड हेल्दी होते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कैंसर्स आपके लिए। सो ये देखा जा रहा है। वहीं अगर मैं आगे बात करती हूँ, यहाँ पे लिखा है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन से गो थ्रू कर सकता है आपका रिलेशनशिप, होता है ना, जैसे कि मेरे को बार बार दिख रहा है आपके पार्टनर कम एनर्जीज दिखा रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम कैंसर्स में भी उनको लग सकता है कि वो थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल फील कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तभी भी कार्ड्स आपको सेम चीज़ गाइडेंस दे रहे हैं कि योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को स्टेबल एंड काम डाउन रखें, तो वो आपके लिए अच्छा और बेस्ट माना जाएगा फॉर दिस मंथ। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम एनर्जीज है जो आपको कह रही है ना, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप स्ट्रेस ना लें। अगर कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही तो भरोसा रखिएगा बाय एंड ऑफ द मंथ आते आते वो ठीक हो जाएगा एंड उसमें बेटर एंड इम्प्रूवमेंट आएगी। इसलिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जितना आप काम, कंपोज एंड शांत रहोगे, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है कि भैया ये चीज़ अगर काम करनी है तो करके रहेगी, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में लिखा है तो कैसे भी करके रहेगा, मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो उस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना रखें, अपने आप को ओवर थिंकिंग में ना रखें, वो भरोसा, विश्वास बनाए रखें। सो यहाँ पर दिखता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में आते आते अभी तक आपके पार्टनर के कार्ड्स देखो, ये भी इरिटेटेड कार्ड है, ये भी बहुत जगलिंग वाले कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस वाले कार्ड्स माने जाते हैं। एंड इंसान कभी स्ट्रेस में होता है तो वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है, परेशान होता है, 100 चीज़ों के प्रेशर होते हैं। वहीं एंड में आते आते मे बी आपके पार्टनर को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल जाती है। यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शांत, कंपोज्ड, स्टेबल इमोशंस के कार्ड है। अब यहाँ पे वो डीप इमोशन डिस्कशन बताते हुए दिख रहे हैं, या एक तरीके से आपको हिंट दे देंगे कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, कम बैक की भी सिचुएशंस दिख रही हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हीलिंग, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है कैंसर्स आपके लिए, ये मैं कहूँगी। एंड आगे भी कार्ड्स आपको बार बार यही कह रहे हैं कैंसर, जस्ट रिलैक्स, टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड जस्ट चिल। चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आई है तो भैया अपने आप ठीक हो जाएगी। आप उस पर डिस्कस करके और बातचीत कर करके उसको और बढ़ाएं नहीं, आप अपनी तरफ से अपने ऊपर काम करें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ट्राई टू कीप बैलेंस। अपने काम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस। चाहे आपकी काम की लाइफ हो, लव लाइफ हो, इन दोनों चीज़ों में अच्छा बैलेंस बना के रखना, बिकॉज कैंसर्स कहीं ना कहीं दिखता है आपके काम को लेकर भी ये मंथ आपके लिए अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। सो कहीं ना कहीं आप अपने काम को ना निगलेक्ट कर दें फॉर योर लव लाइफ। ये चीज़ का आप इम्पोर्टेंस एंड ध्यान ज़रूर रखिएगा, चाहे आपकी पढ़ाई है, काम है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऐसी एनर्जीज देखी जा रही हैं कैंसर्स। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑलमोस्ट रीडिंग आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव आई हैं कैंसर्स। सो इट्स अ ग्रेट रीडिंग, सो थैंक यू सो मच।